है। तो जब ये मिले तो इन लोगों ने अपनी प्लानिंग शुरू की थी। अब इस तरह की किसी भी प्लानिंग के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ आ जाती है फाइनेंस। फाइनेंस का क्या किया जाए। फाइनेंस के लिए इन्होंने जेल नंबर 1 में राजू भटनागर थे। ये लोग राजू भटनागर के साथी भी थे। तो राजू भटनागर के जो साथी थे ये, तो इन्होंने राजू भटनागर से इसका जिक्र किया कि हमें फाइनेंस की ज़रूरत है जेल तोड़ के भागने के लिए। तोड़ के भागने के लिए। तो उसमें ये हुआ था कि या तो जैसे हॉस्पिटल या कोर्ट जाते हैं उस वक्त निकल जाएं, या जेल, क्योंकि जेल से निकलने जो है ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल रहता है। जेल अपने आप में जेल ही है। और आप सही मायनों में देखें तो सारे जेल के पहरेदार सो जाएं और आदमी निकल जाए, ऐसे दो ही इंस्टेंस मिलेंगे आपको। या तो कृष्ण जी के ज़माने में हुआ था, कृष्ण भगवान के टाइम पे उनका जन्म हुआ और जब उनको हवालात से निकाला जा रहा था कैद से देवकी मैया के पास, तब हुआ था कि जेल के ताले जो हैं खुल गए सब, और जो दरबान थे वो सब सोते मिले। या फिर अजय सिंह, चार्ल्स शोभराज, ब्रजमोहन शर्मा और लक्ष्मी नारायण भागे, उस दिन तिहाड़ जेल के ताले जो हैं सब खुल गए और जो संतरी थे सब बेहोश पड़े थे। सब बेहोश पड़े थे, ये हो रखा था। तो ये जो है इस तरह हुआ था। तो जब राजू से, तो दिसंबर 1985 में राजू जेल से छूट गया था। राजू भटनागर जेल से छूट गया था, जिनसे ब्रजमोहन शर्मा ने कहा था कि भाई हाँ हमें बाहर निकलना और पैसा दो। हाँ, ब्रजमोहन शर्मा ने और लक्ष्मी नारायण ने कहा था पैसा चाहिए। तो वो 1985 के अंदर वो निकल गया। जानबूझ के निकले थे कॉन्स्पिरेसी के तहत कि बाहर जाके पैसा का इंतजाम करें? नहीं, उसमें ये तो था कि बाहर जाएंगे तो पैसे का इंतजाम करके एक पूरा मैच्योर आदमियों का ग्रुप इनको चाहिए होता है जेल तोड़ने के लिए और बाहर पैसा मूव ऑन करने के लिए, पैसा कलेक्ट करने के लिए, बाहर मूव ऑन जो करना होता है इनको, उसके लिए भी अपने पुराने साथियों को सबको इकट्ठा करने के लिए, जब तक उन्हें जेल से निकाला नहीं जाए जब तक कैसे। राजू भटनागर कब निकले थे जेल से? दिसंबर 1985। और जेल तोड़ी है तिहाड़ जेल आप लोगों ने चार्ल्स शोभराज के साथ, वो तोड़ी है 16 मार्च 1986 को, मतलब 5-6 महीने के बाद ये काम कर दिया। हाँ। राजू भटनागर चले गए, उसके बाद राजू भटनागर के जाने के बाद उसने जो है इनके पास पैसा भेजा है जनवरी के आखिर में। राजू भटनागर ने बाहर से उगाही करके। लेकिन इसके साथ ही उसने एक काम और किया। जेल नंबर 1 में राजू भटनागर की दोस्ती चार्ल्स शोभराज से हो गई थी। तो उसने चार्ल्स शोभराज के ऊपर एहसान टेकते हुए कि भाई तू भी निकल जाएगा, ये लोग निकलने वाले हैं, इनके सारा प्रोग्राम फिट है। आप लोग का? हाँ। लक्ष्मी नारायण, ब्रजमोहन शर्मा और अजय सिंह का? नहीं, अजय सिंह को आप इन्वॉल्व नहीं करेंगे जब तक। अच्छा, चलिए। अजय सिंह को नहीं पता कि मुझे निकलना है, आपकी कोई प्लानिंग नहीं? मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी। ठीक है, आप बस साथ में थे? सिर्फ साथ में थे, बैरक में रह रहे थे, सेल में, एक ही सेल के अंदर थे। ठीक है। तो जब तक अजय सिंह की कोई प्लानिंग नहीं थी। ठीक है। ये तो राजू भटनागर ने चार्ल्स को इधर शिफ्ट करने को कह दिया, और चार्ल्स जो है जनवरी के आखिर में अपना ट्रांसफ़र जेल नंबर 1 से करा के जेल नंबर 3 में आ गया। जनवरी 1986 में। कैसे कराया, वो कहानी क्या है, किस तरीके से ट्रांसफ़र कराया, वो भी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसने जो है राजेंद्र सेठिया एक होते थे, राजेंद्र सेठिया के लिए इन्होंने जो है जेल वालों को परेशान करने के लिए एप्लीकेशन उसके नाम से लगानी शुरू करेंगे। किसने? चार्ल्स एप्लीकेशन बनाता था, और वो जो है हाई कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, जगह जगह उन्हें लगाता था कि ये जो है एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। तो उनसे परेशान हो गए जेल वालों ने ये हिसाब लगाया कि इन दोनों को अलग किया जाए, चार्ल्स शोभराज को और राजेंद्र सेठिया को अलग अलग कर दिया जाए। हाँ। तो कोर्ट में जो चार्ल्स रोज एप्लीकेशन लगाता है, हाँ, उससे मुक्ति मिलेगी। ठीक है, फिर क्या हुआ?
उन्होंने चार्ल्स को उठा के 3 नंबर में भेज दिया। अब वो 3 नंबर तो चाहता था कि 3 नंबर में जाऊंगा, और आप लोग शायद हम ऑलरेडी 3 नंबर जेल में थे। और राजू ने इंस्ट्रक्शन उसको दिया था कि तू इनसे जाके मिल, ये लोग निकलने वाले, तू इनके साथ ही निकल जाएगा। ठीक है, इशारा मिल चुका था। इशारा मिल चुका था। तो ये तो चाहता था ये 3 नंबर में कि भेज। ब्रजमोहन शर्मा जो है लक्ष्मी नारायण के साथ निकलने वाले हैं। हाँ, तो इसने इधर ट्रांसफ़र ले लिया, जानबूझ के। जानबूझ के ट्रांसफ़र लिया इसने।